हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फीफेट की वीडियो में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको एक में डायरेक्शन और दूसरे में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वाली प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करा दिए थे। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन 4-5 आए हुए थे, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन 12 थे और आज हम लोग ब्लड रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं। उसमें उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन शायद आए थे 2022 वाले पेपर में। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद ब्लड रिलेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, क्या ट्रिक हो सकती है या क्या तरीका हो सकता है इसे सॉल्व करने का, उसको देखेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा ये वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये इजी होते हैं, तो इन्हें भी हम इजीली कर पाएंगे। हम लोग अभी फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन इजी हैं और अच्छे नंबर दे जाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, हम उन्हें कर लें ताकि हमारा 33% यानी 50 नंबर लाने का जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके, है ना। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन वाला कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये 62 नंबर का है, ये आया था ब्लड रिलेशन में। इसमें कह रहा है कि सुमित के दादा का भाई हेमंत के पिता का पिता है, तो सुमित हेमंत से कैसे संबंधित है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने अपनी ट्रिक या जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ। इसको सॉल्व, ये जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हें सॉल्व करने की मात्र एक ट्रिक है, वो ये है कि आप लोग पुरुष यानी कि मेल और फीमेल की अलग अलग सिंबल बना लीजिए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर कुछ बना रखा है या आप किसी और तरह से करते हैं तो वो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना रखा है तो आप ये देखिएगा, ये हम लोग मेल के लिए बना लेते हैं और ये हम लोग फीमेल के लिए बना लेते हैं। काफ़ी जगह पे लोग मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस बनाते हैं, लेकिन प्लस माइनस मैं नहीं बनाता क्योंकि इसका एक और रीज़न है, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया प्लस यानी कि मेल, और यानी कि ये जो आपका ट्रायंगल है ये हो गया मेल और जो सर्कल है वो हो गई फीमेल। ठीक है, अब कहीं भी आए मेल आएगा तो ये करना है, फीमेल आएगी तो ये करना है। इसके अलावा अगर कोई पति पत्नी आए हैं यानी हस्बैंड वाइफ है तो ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया और इनके बीच में हम ये प्लस लगा देते हैं, तो इसका ये हो गया कि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिया मेल फीमेल के लिए। ठीक है, और अगर कोई भाई बहन है, जैसे ये और ये दोनों भाई बहन हैं, तो हम यहाँ पे बराबर का साइन लगा देते हैं ताकि हम तो जब पूरा एक फैमिली ट्री बनाएं तो हम लोगों को ईजी रहे ये समझने के लिए कि ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, अगर बोल रहा है ए बी का पिता है, जो मैं बोल रहा हूँ फिर सुनिएगा, जो ए है वो बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, यानी बी नीचे आएगा। अब बी का जेंडर नहीं दे रखा है, ए का जेंडर दे रखा है। कैसा जेंडर दे रखा है? पिता जेंडर मेल आ गया, तो ए जो है वो बी का पिता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक आ सकता है ए बी की माँ है। अब जो ए है उसका जेंडर दे रखा है क्या? वो बी की माँ है। किसकी माँ है? बी की माँ है। तो ए की बेटा है ना, ये बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर नहीं दे रखा है, इसलिए हमने इसमें ना सर्कल किया, ना ट्रायंगल किया, ना सर्कल किया। ठीक है, और जैसे ये है ए बी का बेटा है, ए जो है वो बी का बेटा है, यानी बी का बेटा है ए, तो ये तो आ गया ट्रायंगल में क्योंकि ये बेटा है, लेकिन ये क्या है? माता है या पिता है, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं कुछ किया। ठीक है, ये समझ में आया ना कि हम लोगों को जब जेंडर नहीं दिया है तो हम लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना है अब कि हम लोग उसको जेंडर बना दें। अब जैसे कह रहे हैं ए बी का भाई है, जो ए है वो बी का, सॉरी एक सेकेंड, जो ए है वो बी का भाई है, बी का भाई है ए तो भाई है यानी कि वो मेल है, बी क्या है हमें नहीं पता, क्या पता बी भी भाई हो या बी हो सकता है बहन हो, इसलिए हम जेंडर नहीं दे रखा तो हम नहीं करेंगे। और ए बी भाई भाई हैं तब इसको एफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोग अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए, चाहे प्लस माइनस या कुछ भी, तो आप उस तरह से इनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सुमित के दादा का भाई, सुमित के दादा, तो जो सुमित है वो मेल है ना, तो सुमित के दादा कौन होंगे? सुमित के दादा होंगे सुमित के पिता के पिता। ठीक है, तो सुमित के दादा हो गए ये, सुमित के दादा का भाई यानी इनके भाई भी होंगे एक, सुमित के दादा, सुमित के पिता और दादा हो गए, दादा का भाई। अब हेमंत के पिता का पिता है, हेमंत के पिता का पिता है। अब कोई हेमंत लड़का है, उसके पिता का पिता है। क्या बोला इन्होंने? सुमित के दादा, यानी सुमित के दादा है पापा के पापा, ये आ गए दादा, सुमित के दादा। अब इनका भाई बोला है, इनका भाई जो ये आदमी है ये हेमंत के पिता का पिता है,
ठीक है। तो सुमित हेमंत से कैसे संबंधित है? सुमित और हेमंत ये दोनों कैसे संबंधित है? अब देखो, ये दादा का बेटा है, ये दोनों इन भाई के बेटे हैं ना, तो ये दोनों चाचा ताऊ हो गए, तो ये भी इसके दादा दादी हो गए, ये दोनों आपस में भाई हो गए ना, चाचा का लड़का जिस टाइप से कहेंगे, तो ये चचेरा भाई हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने जो फैमिली ट्री बनाया फिर से बताता हूँ। ये ए दे रखा था सुमित के दादा, यानी कि उसके पिता के पिता, दादा का भाई। अब हेमंत जो है के पिता के पिता। अब बताना है कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो ये दोनों भाई हो गए, चचेरे भाई। लेकिन ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, वो है 72वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक स्त्री से कहता है, क्या कहता है? उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। वह स्त्री उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इसको भी देखिए क्या है। मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए स्त्री से कहता है, जहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है वहाँ पर हमें जितने भी दे रखे हैं उनके आगे हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे उसकी माँ 1, तुम्हारे पिता 2, की एकमात्र पुत्री है 3। अब कह रहा है उसकी माँ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक स्त्री की तरफ इशारा कर रहा है ना। तो एक स्त्री जो है, एक स्त्री, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब एक से कहता है कि एक स्त्री की तरफ इशारा कर, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे हमने 1, 2 और 3 यहाँ पे लगा लिया। अब कह रहा है मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए करके एक स्त्री से कहता है, एक स्त्री से कहता है कि उसकी माँ, जो व्यक्ति की तरफ इशारा किया था उसकी माँ। अब व्यक्ति मान लो ए है, ठीक है। अब व्यक्ति की माँ होगी कौन? ये हमने रख दिया, एक नाम रखा था ना माँ का। उसकी माँ तुम्हारे पिता, अब ये जो स्त्री है, स्त्री के पिता, स्त्री को हम एफ लिख ले रहे हैं, या चलिए एफ लिख लिया, स्त्री के पिता। अब क्या बोला? उसकी माँ तुम्हारे पिता, उसकी माँ तुम्हारे पिता, ये हो गए 2, क्योंकि तुम्हारे पिता की बात हो रही है, यानी इस लड़की के पिता की बात हो रही है कि एकमात्र पुत्री है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। अब पिता की पुत्री हैं ये, क्योंकि जो उसकी माँ है वो इसके पिता की पुत्री है, इसके पिता की पुत्री है, वो भी एकमात्र। तो इसके पिता की पुत्री कौन होगी? ये। इसके पिता कौन होंगे? 2। अब एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये स्त्री की ही बात हो रही है, क्योंकि ये एकमात्र पुत्री, ये अपने पिता की पुत्री है, और ये जो है ये एकमात्र पुत्री है, यानी कि जो स्त्री, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वही है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? माँ। तो कैसे? वह स्त्री उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी माँ हुई। मैं फिर से बताता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक स्त्री से कहता है। अब क्या है कि फिर आए एक स्त्री से, व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। अब एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, जो व्यक्ति है मान लिया ए है। अब व्यक्ति की माँ, ठीक है, 1, 2, 3, व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता, यानी कि एक स्त्री जो है उसके पिता की एकमात्र पुत्री है। व्यक्ति की जो माँ की इशारा करते हुए जो इसकी माँ है वो इनकी एकमात्र पुत्री है, और इनकी एकमात्र पुत्री कौन है? वो ये है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, यानी कि ये आ गया 1, है ना। अब ए यानी कि व्यक्ति का इस औरत से क्या संबंध है? स्त्री से क्या संबंध है? ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, मुझे लगता है मैंने ये शायद आपको 2 बार समझा दिया, समझ में आ भी गया होगा, है ना। तो ये उसकी माँ हो गई। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने आए थे। अब हम देखते हैं इसके अलावा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आता है, एक परिवार में, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे का कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देख लीजिए, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे का कम से कम 4 भाई हैं, कम से कम 4 भाई हैं प्रत्येक बच्चे का, और कम से कम 3 बहन हैं प्रत्येक बच्चे की। ठीक है, अब बताओ कि इस परिवार में बच्चों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? हर बच्चे के 4 भाई हैं और हर बच्चे की 3 बहन हैं। अब हर बच्चे के 4 भाई हैं, 1, 2, 3, 4। अब अगर हम इसको दें तो इसके तो 3 ही भाई निकले, यानी कि 4, 5 तो बच्चे लड़के होंगे। क्यों? क्योंकि इसके 4 भाई होने चाहिए, इसके भी 4 भाई होने चाहिए, ऐसे ही हर बच्चे के 4 भाई होने चाहिए। तो वो ऐसे ही होंगे, जब इसके 4 भाई ये हो गए, इसके 4 भाई ये हो गए,
जैसे इसके 4 भाई 1 2 3 4 ही हो गए, अब इस वाले के 1 2 3 4 ही हो गए, इस वाले के 1 2 3 4 ही हो गए, ऐसे करके सबके 4 भाई आ गए। ठीक है, सबके 4 भाई आ गए। अब कह रहा है कि प्रत्येक के 4 भाई और प्रत्येक की 3 बहनें होनी चाहिए। अब 3 बहनें, 1 2 3, एक और बहन होगी, क्योंकि इसकी तो 2 ही बहनें हुई ना, इनकी तो चलो 3 बहनें हैं, लेकिन इसकी तो 2 ही बहनें हैं, तो यानी 3। अब इसकी 3 बहनें कौन सी हैं? ये। इसकी 3 बहनें कौन सी हैं? ये और ये, है ना। इसकी कौन कौन सी हैं? वो ये हो गई। ठीक है, तो इनकी 3 बहनें हो गई, और इनके 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो ये 5 हैं और 4 हैं, तो इसमें कम से कम बच्चे 9 होंगे। एक बेसिक का क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया, है ना। तो 9 इसमें बच्चे होंगे। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक दादा एक दादी, लिखता रहता हूँ मैं, एक दादा एक दादी, एक परिवार में एक दादा एक दादी, 2 पिता, ठीक है, 2 पिता 2 माता, एक दादा एक दादी, 2 पिता 2 माता, 4 बच्चे। शायद समझ में आ रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ। एक दादा है, एक दादी है, 2 पिता 2 माता और 4 बच्चे। ठीक है, 4 बच्चे हैं। ओके, उसके बाद 3 पोता पोती, 3 पोता पोती, ठीक है, और एक भाई। भाई साहब कितना लंबा क्वेश्चन है। एक भाई, ठीक है, और 2 बहन, 2 बहन 2 बेटे, ठीक है, 2 बेटी, एक ससुर, ओहो तो मुझे लग रहा आएगा ही नहीं इसमें, एक सास, एक बहू। तो कितने लोग हैं परिवार में? कितने सारे लोग इन्होंने बता दिया। अब इसमें मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? अब एक दादा है, एक दादी है, ठीक है, एक दादा है, एक दादी है। अब हम इसकी फैमिली ट्री किधर बनाएं यार, जगह तो बची नहीं। चलो यहाँ बनाते हैं, यहीं बनाते हैं इसी के ऊपर दूसरे रंग से, ठीक है। अब एक दादा है और एक दादी है, ठीक है, तो एक दादा और 2 दादी, सॉरी, एक दादा है और एक दादी है, तो एक दादा एक दादी, 2 पिता 2 माता। अब इनके जो बेटा होगा ना, 2 पिता हैं यानी कि इनका बेटा, और पोता 3 है तो पोता भी होगा। अभी हम लोग एक अंदाजे से बना रहे हैं, ठीक है। 2 माता हैं, ठीक है, अब इन पोता है तो इनकी माता भी होंगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक साफ बोली है ना, साफ इसकी ये हो गई, एक बहू इनकी ये हो गई, तो एक साफ और एक बहू तो फुलफिल हो गया। ये इनकी बहू हो गई, ये इसकी बहू हो गई, ये इनकी सास हो गई, ठीक हो गया। एक ससुर, इसके ससुर ये हो गए, ये भी फुलफिल, ये फुलफिल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो मिट गया गलती से। तो मैं, आप लोगों ने नोट, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको वैसे बताता हूँ क्या क्या हो गया। मैंने क्या क्या बता दिया कि मैंने एक दादा दादी बनाए, एक दादा एक दादी बनाए, इनका बेटा बनाया, इनकी बहू बनाई और इनका बेटा बनाया, एक सास और एक दादी बोल रहा, एक सास बोल रहा था, एक बहू बोल रहा था, एक ससुर बोल रहा था। तो ये 3 चीज़ें तो पूरी हो गई, यानी कि ससुर भी हो गए, एक सास भी हो गई, एक बहू भी हो गई, 2 बेटी भी होनी चाहिए, 2 बेटे होने चाहिए। एक बेटा तो इनका, एक बेटा ये हो गया और इसका बेटा ये हो गया, तो 2 बेटे वाली भी फुलफिल हो गई। 2 बेटी चाहिए, 2 बेटी चाहिए, बेटी, यानी कि इनकी 2 बेटियाँ होंगी, क्योंकि ये तो इनकी बहू है ना, तो 2 बेटी ये हो गई, ठीक हो गया, तो ये वाली भी फुलफिल हो गई। अब कह रहा है 2 बहनें, तो ये आपस में 2 बहनें हो गई, ठीक है। एक भाई, इनका एक भाई हो गया ये, ठीक है। 3 पोता पोती, 3 पोता पोती हो गए ये। 4 बच्चे, एक ये बच्चा और 2 बच्चे ये, 3 बच्चे ये, तो ये इनका बच्चा और ये 4, ठीक है। 2 पिता हो गए, ये इनके पिता और ये इनके पिता, ठीक है। एक दादी एक दादा हो गई और टोटल 4 बच्चे हो गए, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने सदस्य निकले? इसमें टोटल सदस्य निकले 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य टोटल निकले। समझ में आया? वो क्वेश्चन गलती से मेरे से डिलीट हो गया, जो मैं लिख रहा था वो बीच से डिलीट हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे कहने का क्या मतलब था। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल भी दे रहा हूँ, एक दादा एक दादी, मैं करता ही हूँ ज़रा देखिए, एक दादा एक दादी, ठीक है, एक दादा एक दादी हो गई। 2 पिता, एक पिता ये एक पिता ये, ठीक है। 2 माता, एक माता ये एक माता ये, ठीक। 4 बच्चे, 3 ये और एक बच्चा ये, ठीक है। 3 पोता पोती, ये 3 पोता पोती हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक भाई,
इन दोनों का एक भाई, 2 बहनें, ये दोनों आपस में बहनें, ठीक है। और 2 बेटे, एक बेटा इसका बेटा ये और इसका बेटा ये, 2 बेटी, ये इनकी 2 बेटी, ठीक है। एक सास एक ससुर, ठीक है। और एक बहू, इनकी बहू एक ये। समझ में आया? थोड़ा खिचड़ी हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए ये सब कॉमन सेंस से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि इशारा करते हुए बोला जा रहा है, तो जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में वो पहाड़ के शुरू होता है, वहाँ से आप 1 2 3 4 ऐसे करते जाइएगा और उसके बाद उसको फैमिली ट्री बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। कल हम लोग थोड़े बहुत मैं CI SI वाले क्वेश्चन देख लेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज और इस साइड आते हैं। 1 2 क्वेश्चन हम लोग वर्क और काम समय वाला देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन सा टॉपिक आप लोगों को सही नहीं लग रहा है या टफ लग रहा है रीजनिंग, ये CSET पेपर में रीजनिंग का या मैथ का, वो आप आज कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ये 3 टॉपिक लगे कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो क्वेश्चन लग रहे हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप बना दूंगा। और इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं वीडियो से रिलेटेड चीज़ें और डाल रहा हूँ, वो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा हो सके तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए।